जल्दी जल्दी जी आ जाइए यूट्यूबर्स मेरे सारे मुझे जो फॉलो करते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ। आपने तंबल में देख ही लिया होगा कि कलश के बाद जब हम कलश रखते हैं उसके बाद जो वस्तुएं हम चढ़ाते हैं माता को, उसका क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रही हूँ और मैं बाकायदा वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि वीडियो के थ्रू आप लोग समझ पाते हैं। बहुत सारी सामग्री हम लोग पूजा के टाइम सामान उठा के सामग्री उठा के विसर्जित कर नवरात्रि में ये क्योंकि आज दशमी के दिन कलश कहते हैं कि नहीं विसर्जन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का वास रहता है, इसलिए आज कलश का पानी ये सब कुछ घर के अंदर रखना, मतलब बाहर जाने वाली कोई चीज नहीं लेके जाऊंगी। अंदर घर के अंदर जो कुछ रखना है वो सब सारी सफाई करके ये सब सामग्री आज अंदर ही रखूंगी। सब मैंने तो आप लोग को वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि बताने से ज़्यादा देखने से समझ में आता है। तो आज ये सब कुछ मैं हटाने वाली हूँ, फल वल जो भी माँ के आगे रखा था दरबार में मैंने, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है कलश में और दशमी में माँ लक्ष्मी की ही पूजा होती है। तो इसलिए उनका दिन है लक्ष्मी जी का, तो इसलिए उस दिन विसर्जन हमें बाहर नहीं करना चाहिए। तो सब की सफाई में कर रही हूँ। देख रहे हैं आप, जो फल हमने चढ़ाए हैं, जो भी हमने फल माता को चढ़ाए थे, वो सारे फल हम एक एक करके उठाएंगे, माँ से लेंगे। और जो कलश का पानी है, जल है, उसमें से नारियल तो हमने हटा ही दिया था, है ना, माता का भोग लगा दिया था। अब जो कलश का जल है, वो कलश को पहले खिसका के रखा हुआ था, तो सब जल सब में छिड़क के पवित्रता से हम वो एक एक फल माँ से आज्ञा लेकर माँ का प्रसाद समझकर सब फलों को हम उठाएंगे। और देखिए मैं किस तरह से पूजा विधि कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमें सम्मान से हम माँ के आगे फल और भोग रखते हैं, उसी सम्मान के साथ हमें उठाना है। ऐसा नहीं कि माँ आ गई अब बैठ गई, अब उसको धक्का दे दो, या उसका सामान उठा के बस खाना है तो उठाया, झपट लिया, खा लिया और हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको ठाकुर जी को पूरा सम्मान देना चाहिए। जितना हम बैठाने में उनको सम्मान देते हैं, उतना ही उनको उठाने में भी समझ, क्योंकि ये सब में एक एक फलों में बहुत सारी ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद हमारे लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए हमारे अच्छा होता है, हमारे घर में धन वृद्धि करता है, अन्न धन की किसी तरह से कमी नहीं होती। देख रहे हैं आप, तो मैं एक एक ये जो मेरा नारियल है ये अलग है, ये तो मैं वैसे ही रखी हुई हूँ, क्योंकि मेरी भेंट मैंने माँ को रखी हुई है, पूरी हो जाएगी तो ये हट जाएगा। तो बाकी देख रहे हैं आप, ये जितना भी सामान है, ये जो माँ को मैंने भोग चढ़ाया हुआ है, ये सब भोग है। हम ग्रहण कर सकते हैं वो सब हम खाएंगे, और जो दूसरा है वो गाय को देंगे, है ना। तो और माँ का जो पान हम चढ़ाते हैं, देखिए अभी मैं पान भी उठाऊँगी। मेन पान जो हम 9 दिन उनको पान का भोग लगाते, वो पान सारा हमें खुद अपने पास रखना चाहिए। सूख भी जाए ना तो भी वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब हम उस पान को खाते हैं तो हमारी बीमारियां बहुत सारी दूर होती है। हमारा पाचन तंत्र जो खराब हो रहा होता है कुछ दिनों का उपवास के बाद, वो पाचन तंत्र सही हो जाता है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद उस पान में होता है। तो इलायची, पान, लौंग, सुपारी, ये सब कुछ हम अपने किचन में रख सकते हैं। किचन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं डेली नीड के लिए, है ना। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप लोग मीट मच्छी का परहेज रखें, क्योंकि सात्विक पूजा में ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी कुछ हम माँ का सुहाग, चूड़ी और जो माँ की हमने जो चढ़ाई थी, वो स्त्रियाँ थोड़ा थोड़ा अपने घर में रख के अपने लिए भी यूज़ कर सकती है। और दूसरा, मैं तो ऐसा करती हूँ कि बहुत सारा मैं पहन नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा माँ की चीज़ों को रखती हूँ। बाकी मैं इन सब चीज़ों को उठा के, माँ का श्रृंगार हो गया, उनके काजल है, उनकी बिंदी है, उनकी चूड़ी है, उनके लिए जो भी मैंने चढ़ाया था सुहाग का सामान, वो सब देखिए मैं एक बार आप इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ये सब मैं मंदिर जाऊँगी। और इसके बाद ये नींबू आपको मैं बताई थी, ये नींबू इसलिए लगाया जाता है कि जो साधक होते हैं जब साधना करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी साधना में खलल डालती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये नींबू अपने ऊपर से उतार के माँ के स्टूल में गाड़ देते हैं, ताकि जब हम साधना करते हैं तो हमें कोई भी जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हमारे माइंड को मेडिटेशन करने में हमें आसानी होती है, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है।
तो ये नींबू जो है इसलिए लगाया जाता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी रिमूव करता है, और हमारे अंदर जो चल रहा होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और दिमाग कई परेशानियों से भी भरा होता है। कई बार दिमाग नहीं भी लगता है, इधर उधर भागता है, कुछ घर शरीर के अंदर भी रोग और दोष कुछ होता है, तो वो सब नींबू जो है अपने में खींच लेता है, हमारे सब प्रॉब्लम को रिमूव करता है। तो ये मैं नींबू लगा के साधना करती हूँ। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मिलेगी कि अगर कभी ऐसा दिल परेशान हो रहा हो, नहीं लग रहा हो पूजा में मन, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, 7 बार इस नींबू को हम अपने एंटी क्लॉक 7 बार घुमा के और माँ का नाम लेकर माँ के त्रिशूल में डाल देते हैं, तो कोई चीज़ भी हमें परेशान नहीं करती। तो चलो नींबू की बात हो गई, अब इसके आगे मैंने ये नींबू वगैरह सब कुछ मेरा जाएगा। अब देखिए, ये जो मेरे साधना की माला है, ये माला मैं किसी को नहीं देती, ये माला मेरी सिर्फ मंदिर में रहती है। और साधना वाली माला से जिससे आप जाप करते हैं, वो माला कभी भी गले में नहीं धारण करना चाहिए, हाथ में नहीं पहननी चाहिए। तो इस माला को भी समय समय पे पवित्र किया जाता है। अब जितनी चीज़ें वो मैं जो रख रही हूँ तसले में ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो दरबार में चढ़ेंगी। मैं माँ के दरबार में जाऊँगी, क्योंकि भैरव जी को पूजा ज़रूरी होती है माँ की पूजा के बाद में। तो मैं माँ के दर्शन करके और मंदिर जाऊँगी और दर्शन करके भैरव जी को भी भोग प्रसादी देकर मेरा अनुष्ठान पूरा करूँगी। अब ये देखिए, मैंने जितनी भी लौंगे रखी थी वो सब लौंग और चावल वो सब मैं जो इकट्ठे कर लूँगी। ठीक है ना, ये लौंग मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपके खाने में आप डाल सकते हो सब, और चाय में डाल सकते हो, वैसे भी आप डेली यूज़ कर सकते हो। इसमें से मैं लौंग हमेशा रोज़ माँ को चढ़ाती थी। 2 लौंग का जोड़ा, एक दिए में और एक माँ के चरणों में चढ़ाती थी, उनके पान में, है ना, माँ को बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं ये सब हटाती हूँ, सामान धीरे धीरे हटा के सब चीज़ों को जगह पे रखती हूँ। लौंग तो मेरे को अपने पास रखने अपने किचन में। अब देखिए, एक छोटी छोटी से मावे मैंने रखे हुए थे, माँ को भोग लगाती थी रोज़ के, तो वो सब मैं एक जगह इकट्ठे कर रही हूँ। ये सब भोग प्रसादी जब बनेगी, हलवा बनेगा, माँ के हलवा में पड़ जाएगा। अब ये कलावा जो है ना, ये कलावा हमारे बहुत काम का है। ये कलावा हम रख रहे हैं, ये कलावा भी हमारा विसर्जित होगा, क्योंकि ये हमने जो है नवग्रह में चढ़ाया था। जो नवग्रह की चीज़ें वो सारी विसर्जित हो जाती है। जो भैरव बाबा के लिए हमने कपड़ा वगैरह चढ़ाया भी, आप देखेंगे वो सब कपड़ा भी हम भैरव बाबा को ही जाएंगे तो चढ़ा देंगे। अब हमारी ठाकुर जी को जो भोग लगा हुआ था, सभी देवताओं को जो मैंने भोग लगाया था, मेरे पास तो शंकर जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, अन्नपूर्णा मेरी कुल देवी हैं, उन सबको ही भोग डेली का लगता है। और साथ में नवग्रह भी हैं और हनुमान और राम जी भी हैं, उनको भी भोग लगता है। तो माता के साथ साथ इन सब का भी मैं सेवा करती हूँ। तो ये ठाकुर जी इतना कुछ देने वाले हैं, हमें इतना कुछ मिलता है इनसे, हम सब शांति मिलती, सबसे बड़ी घर की सारी समस्याएं हमारी दूर होती हैं, हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, शरीर से हम स्वस्थ रहते हैं। और मेरा तो बहुत आत्मा तक जुड़ी हुई हूँ, मैं बता नहीं सकती। माता ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये देखिए, माता का चोला मैंने चढ़ाया था, तो अब ये सब मैं रख रही हूँ। अब ये सब ऐसे प्यार से हटा के सब इसमें रखूँगी। इनको जितना कुछ भी मैंने चढ़ाया था, थोड़ा बहुत जो भी है, ये सब मेरे भाव हैं। आप अपने अनुसार चढ़ा सकते हैं, आपकी जो भी क्षमता है। मेरी क्षमता जो थी, मैं उस हिसाब से रोज़ का भोग, कपड़े, ये सभी कुछ जो होता है मैं चढ़ाती रहती हूँ। और ये सबको अब मैं इकट्ठा करूँगी और अपने इष्ट से प्रार्थना करूँगी कि हे इष्ट, मेरी देवी इष्ट है, तो हे देवी माँ, मेरी माँ मुझे हर तरह से गलतियों को क्षमा भी करती रहे। अब ये जो
सामान है, इनको बाहर छोड़ना नहीं है। ये गाय के लिए मैं रोटी रख रही हूँ, ये गाय को चला जाएगा। इसमें से जितना सामान है आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, सारा सामान इकट्ठा कर दिया। ऐसा नहीं करिए कि वो फेंक दिया, झाड़ू मार दी या कपड़ा उठा के झटक दिया। फूल हो गए, कुछ भी हो गया, माँ को जो भी चीज़ चढ़ी हुई है सब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से। अब कपड़े लत्ते हम माँ को जो चढ़ाते हैं, हम अपने लिए बनाए ना बना, लेकिन माँ को मैं कपड़ा चढ़ाना ये करना करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को माँ का ज़्यादा ध्यान रहता है कि मेरे देवता के लिए मैं जितना कर सकूँ थोड़ा ही है ना। तो आप लोग भी अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, उसमें कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि भगवान बहुत कुछ देता है और हम उसे क्या देते हैं, हम तो वही दे रहे हैं जो हमें वो दे रहा है। तो भगवान की पूजा निष्ठा आत्मा से करेंगे ना, आप जुड़ेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे जीवन में। आपको कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो जोत देख रहे हैं ना, ये अखंड जोत थी जो मैंने तेल की जलाई थी। इस तेल के जोत के भी बहुत बड़ा महत्व है। आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं है। इसका महत्व ये है कि ये जोत जो है, जो जल चुकी है, ये फेंकनी नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं धो के और इसको फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है। मैं फेंकती नहीं हूँ। मैं इसको क्या करूँगी, अभी इस जोत को जो जल गई है इसको रखूँगी, एक कागज़ में लपेट के रखूँगी और इसका मैं काजल बना के आँखों में लगाऊँगी और टीका लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसमें। अगर समझ लीजिए, अखंड जोत आप 9 दिन जलाते हैं, उसमें माँ का कितना बड़ा आशीर्वाद होता है और कितनी उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं उस जोत के अंदर। तो ये सब संभाल के रखना है। ये कलावा है, ये संभाल के रखना है। ये कलावा आप हाथ में भी अपने बांध सकते हैं, और जब किसी कार्य के लिए जाएं, आपका कोई नौकरी है, चाकरी कुछ होनी हो, तो आप ये कलावा ये हाथ में अगर बांधते हैं या अपने पर्स में रखते हैं, तो आपके कार्य हमेशा सिद्ध होंगे ही होंगे। कोई नहीं कह सकता कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये सब सिद्ध करी हुई चीज़ 9 दिन रखी हुई, मतलब कि सारी चीज़ें सिद्ध हो चुकी है, ऐसे समझिए। इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी बहनों को पता नहीं होता है, वो सोचती हैं ये क्या, इसका क्या होना है, इसे फेंक दो, इसे ये कर दो। नहीं, ये सब चीज़ें आपको रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी बुरे वक्त में आपके पर्स में आप रखती हैं, तो पता नहीं आपका किस काम से आप जाने नहीं बन रहा, वो काम बन जाएगा। अब देखिए, मैं सब साफ़ कर रही हूँ, हर चीज़ चावल हैं, चावल मैंने डाले हुए हैं। चावल जो हम बनाते हैं, अष्टकमल बनाते हैं, उसमें कलश रखते हैं, तो ये कलश का पानी है, जल है, ये ब्लेसिंग के लिए बहुत अच्छा। अपने घर में छिड़काव करिए। बाद में जब ये पानी को अपना किसी गमले में किसी में डाल दीजिएगा या बाहर डाल दीजिएगा। मैं तो आज नहीं बाहर डालूँगी, क्योंकि दशमी का दिन है, तो मैं घर में ही इसको अभी रखूँगी और फिर बाद में गमले में डाल दूँगी। आप लोग भी डाल सकते हो। दूसरा, फूलों को कभी भी मत इधर उधर फेंकिएगा। अगर आपको फूल कोई जगह नहीं मिलती, तो आप फूलों को गमले में डाल दीजिएगा। अब देखिए, ये जो कौड़ी और ये सब जो निकला है कलश में से, सबको ज़्यादातर पता है क्या करना चाहिए। मैंने आम का पत्ता है ना, उसको भी सुखा लूँगी धो के। जितनी चीज़ें निकली हैं, मेरी कौड़ी हो गई, सुपारी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, ये सब को सुखाना है। ये सब चीज़ें सुखा के, पैसे हैं धो के सुखा लो और सुखा के इसकी पोटली बनाओ, इसको खजाने में रखो, तो पैसे की आपको कभी तंगी नहीं आएगी। ये सब चीज़ें जितनी भी है, मेरे पास तो 2 कलश मैंने रखे थे, एक माँ काली का रखा था और एक माँ दुर्गा का रखा था। तो दोनों कलश में से मैं ये सब निकाल के इसको धोऊंगी। और इसको देखिए, एक कलश में माँ काली का था, जिसमें मैंने 9 बार धागा बांधा है। एक में मैंने 5 ही बार बांधा है, ये दुर्गा का है, ये वाला दुर्गा का मैं जिससे छिड़क रही हूँ। पहला वाला माँ काली का कलश था। तो दोनों कलश से मैं पानी वो निकाल के अलग कर दूँगी, सब सिक्के और सामान निकाल के सब धो के रख लूँगी, है ना। ऐसे ही आपको भी करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। बताते थे बहुत सारे चैनल में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जब आप देखते हो तो देख के आपको ज़्यादा समझ में आता है कि क्या करना है हमें। अब देखिए, सब चीज़ों को हम निकाल के अभी रख रही हूँ। इसके बाद में इसको धोऊंगी और धो के फिर ये सब धो के सुखा के लाल पोटली में बांध के इसको अपने खजाने में हम रख देंगे। ठीक है, आप लोग भी ऐसे करिएगा। ये कोई भी चीज़ आप फेंकिएगा नहीं इधर उधर। इसे समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि कभी तंगी नहीं होगी आपको, आपका हमेशा खजाना भरा रहेगा। अब देखिएगा, ये सब करने के बाद में मैं
मैं जल को उठा के रख दूँगी। देखो एक एक चीज़ दिखा रही मैं आपको क्या क्या मैंने रखा था। कौड़ी रखी थी, सिक्का रखा था, सुपारी डाली थी, हल्दी की गांठ डाली थी, और भी बहुत अपना कमलगट्टे डाले थे। तो ये सब डाला था इसमें, माँ के लिए लौंग डाला था, इलायची डाली थी। अब ये दोनों मैं उठा के दोनों कलश, माँ काली और माँ दुर्गा, देखिए देख रहे ना, माँ दुर्गा का और माँ काली का। ये माँ काली का है, इसको बड़ा कलश, और माँ दुर्गा का ये छोटा वाला है। तो दोनों के कलश में हटा के रख रही हूँ माँ का। अब मैं बाकी सामान भी हटा रही हूँ। देख रहे हैं चावल वगैरह बहुत पड़े हुए हैं। ये भैरव बाबा का कपड़ा है जो मैंने उसी दिन से चढ़ाया था, क्योंकि भैरव बाबा का होना ज़रूरी होता है। अगर वो उनकी हम पूजा कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, तो वो हमारे विघ्न नहीं आने देते किसी भी पूजा में, किसी चीज़ में, है ना। तो माँ के जो हैं वो रक्षक के तौर पे खड़े हो जाते हैं, माँ का अनुष्ठान पूरा होने देते हैं, किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आता। इसलिए भैरव बाबा के लिए कपड़ा मैंने चढ़ाया था, सामान रखा था। ये भैरव बाबा के मंदिर में जाऊँगी अब, तो वहाँ चढ़ा के आऊँगी उनका भोग प्रसाद, कपड़ा उन लोग में। अब देखिए ये जो माला है ना मेरी, जिससे मैं पूजा करती हूँ, जाप करती हूँ, ये इसको पवित्र करने के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सा आप लोगों के लिए उपाय है। आप लोगों के पास मालाएँ पड़ी रह जाती है, धूल मिट्टी खाती है। पहली बात तो माला अगर जाप करते हैं तो माला शुद्ध रखिए। और फिर भी एक चीज़ और भी बहुत अच्छी बात है, ये माला को पानी में डुबो के, यही जो जल है, जल की गागर है जो हमने माँ दुर्गा की, माँ काली करके, आप उसमें डुबो के रख दीजिए। वो पानी इतना पवित्र हो चुका है कि आप उसमें डुबो के रख देंगे। जब आपको विसर्जित करना हो, जल में से निकाल लीजिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा। इसको शुद्ध करके इस तरह से रखिएगा। ये पान है देखिए, है ना, सब पान जो हैं ये हमने चढ़ाए हुए थे, तो ये पान तो हम विसर्जित कर देंगे, क्योंकि ये नवग्रहों के पान हम खाते नहीं हैं, इनको सबको विसर्जित करेंगे। और स्वास्तिक पे भी रखे थे, कलश पे भी रखे थे। हाँ, जो माँ को चढ़ाए हैं वो मैंने रख लिए हैं, वो सूख गए हैं बेशक, तब भी मैं प्रसाद के तौर पे उसको रोज़ खाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पान इकट्ठे हो गए। छोटी छोटी गिलोई बना के रखी थी। अब ये देख रहे हैं, इसमें जो भी हमने सामान रखा हुआ, ये सब कलश पे रखा हुआ था। तो ये नवग्रहों और कलश का जो भी सामान है, ये सब मैं विसर्जित करने के लिए अपने तसले में रख रही हूँ। जो सामान विसर्जित होना है, जो हमें घर में ही रखना है, घर से बाहर जाएगा, ठीक नहीं, ये मैं उसमें रख रही हूँ। ये सब देख लीजिए। अब आपको क्या रह गया है, अब मैं ये सब सफाई करने के बाद में क्या है, चावलों का नंबर भी आएगा। चावल भी जो हैं वो भी समेटने हैं, क्योंकि बहुत सारे चावल इकट्ठे हो जाते हैं। आपके घर में भी जाते होंगे, कलश के नीचे चावल लगाने पड़ते हैं। और जब हम भगवानों को बिठाते हैं, देवी देवताओं को बिठाते हैं, तो उनके नीचे भी चावल रखते हैं। ये चावल हो गए। ये फूल हमें नहीं फेंकने हैं। हाँ, जो देवी पे चढ़े हुए फूल हैं वो बिल्कुल नहीं फेंकने हैं, आप लोगों को भी याद रखना है। ये फूल आप अपने गमले में डाल दीजिए, देवी के लिए यही फूल फिर से पेड़ बन के आ जाएंगे। तो ये फूल बहुत ब्लेसिंग वाले, इसको फेंकना नहीं है। ये थोड़े से फूल ज़रूर रखिए पहले दिन के, जो हैं ये पहले दिन वाले फूल संभाल के रखिए। ये चावल तो मैं चिड़ियों को डालूँगी, जो हमारे तोते वगैरह हैं वो खा लेंगे। और ये पैसे जो हैं चावल के साथ थोड़ी सी पोटली में, जब मैं ये बाकी सामान जो है कलश वाले के साथ में ये पैसे डाल के, ये थोड़े से फूल के साथ बांध के पोटली रख दूँगी, ठीक है। ये पहले दिन के फूल हैं, तो ज़्यादा नहीं रखने हैं, एक आध फूल, बाकी तो फूल सारे गमले में डाल देना। लेकिन एक दो फूल वो ब्लेसिंग वाले वो फूल हैं, उसको, और कौड़ी वगैरह जो ली है वो। अच्छा, ये जो हवन है इसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था उस दिन के हवन के बाद, क्योंकि रामनवमी थी, तो मैंने सोचा भाई इसी में मिला के और दूसरे दिन का भी हवन डेली करती हूँ, तो हवन में ये सामग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बताते जा रही हूँ, कोई भी सामान वेस्ट नहीं करना है। जो सामान बच जाता है, ये नहीं कि हम नया लेकर आना है, जो इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हवन का सामान अगर बच जाता है उसको फिर यूज़ कर लीजिए, दूसरे दिन हवन करिए, रोज़ हवन करिए, रोज़ यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि उठाए फेंक दिया फिर नया लेकर आ रहे हैं दूसरी पूजा के लिए। यही सामान जो बचता है वही दूसरी पूजा में भी आप यूज़ करते रहिए, क्योंकि पैसे का भी अनादर नहीं करना चाहिए, सामान का भी अनादर नहीं करना चाहिए।
पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको संभाल के करिए। अच्छा, अब ये घास वगैरह धूप घास है, ये सब कुछ जो है गणपति को चढ़ा था, ये भी जो है हम विसर्जन कर देंगे सब। इसको रखने का कोई मतलब नहीं। ये सब मैं एक एक चीज़ हटा रही हूँ। हाँ, गणपति पे जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको हम रख लेंगे, उसको हम खाएंगे, ठीक है ना। और ये हमारे गणपति जी हैं, बहुत प्यारे से, है ना। तो आपके घर में भी जो भी गणपति जी की आपने पूजा करी है, उनको भी हटाने से पहले देखिए उनको बहुत प्यार से हटाइएगा, है ना। देवों को स्थान से हटाने के लिए ऐसा मत करिए कि काम ख़त्म हो गया, आप देवों को उठाया एक साइड में पटक दिया, कभी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जो ब्लेसिंग आ रही होती है ना वो रुक जाती है। आपके भावना ही जुड़ी होती है भगवान से, वरना ये क्या है, ये तो तांबे की मूर्ति है या पत्थर की मूर्ति या पीतल की है। लेकिन आप इनको मूर्ति तब मत समझिए जब आप इनको पूज रहे हैं, ये साक्षात आपके साथ में, ऐसा समझ के चलिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, माता को बिठाया तो उसके बाद माँ को जब विसर्जन करना होता है तो इतनी बुरी तरह से फेंकते हैं कि लगता है जैसे माता कभी थी ही नहीं इनकी। अब देखिए ये त्रिशूल है माता का जो मैंने रखा था, जिसमें नींबू गाड़ा था और मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ। तो ये इसको भी मैं अपनी जगह स्थान पे पहुंचाऊंगी। अब मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता रही हूँ, आप एक एक चीज़ नोटिस करिए। देखिए मैं हर चीज़ की कितनी कदर करती हूँ। एक त्रिशूल भी उनका है तो वो भी मैं अपने जगह पे लाने से पहले उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी चीज़ आपको हटा रही हूँ यहाँ से, और मैं हटा के आपके स्थान पे दोबारा लेके जा रही हूँ। क्योंकि हम किसी भी, अगर हमारे भी कोई बुजुर्ग हैं, हम उनसे कहें उठो भाई, उठ के और चलो अब उधर बैठो, तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए उनको पहले उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। अब देखिए ये हमारी कितनी सुंदर हुई है, जौ देख रहे हैं आप, कितनी प्यारी हुई थी, हरी हुई थी। अब उसमें जो कलावा बंधा है ना, ये मैं लकी के तौर पे अपने हाथ में बांधने के लिए रखूँगी। और ये जो है इनको तो खैर विसर्जन करना ही होता है। कई बार मैं विसर्जन कर भी देती हूँ, कई बार मैं नहीं भी करती हूँ। कई बार मैं इनको अपने लिए अपने घर में बाहर ही गमले में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि नहीं इतने दिन इनको रखा था तो विसर्जन मतलब बाहर आंगन में भी हमारे पास जो गमले होते हैं हम वहाँ भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जा रहे हैं तो रखना है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य होता है कि ये देखना होता है कि भाई हमारा ये साल कैसा जाएगा। अगर बहुत अच्छी हुई है, बहुत सुंदर हुई है, तो इससे पता चल जाता है माँ ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी ज़्यादा वहम नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आप इसको उठा के अपने गमले में बाहर रख दो, पानी देते रहो, माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। और पंछी भी खाते हैं इसको तो अच्छा है, किसी का पशु पक्षी का पेट भरता है, कई बार वो घास ये खाते हैं। अब देखिए ये सारा नींबू ये सब कुछ जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा। ये पेड़ के नीचे डाल दूंगी मैं, किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि ये नींबू का दोष होता है थोड़ा, नींबू हर एक को नहीं वो करा जाता। और भैरव बाबा का कपड़ा हो गया, पंचमेवा हो गया, ये सब कुछ मैं ये देखिए मेहंदी हो गई, है ना। ये सब कुछ माता का जो सामान है ना वो सिर्फ माता के मंदिर में ही लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं अलग अलग कन्याओं को इनको कहाँ ढूंढती फिरूँगी। मैं क्या करती हूँ, अब मंदिर जाऊँगी तो माँ का मंदिर जो भी मिलेगा मुझे, माँ का सिद्ध मंदिर, मैं वहाँ ये सब चढ़ा दूँगी, क्योंकि वहाँ से बढ़ जाएगा। जिसको भी बांटना होता है, पुरोहित लोग पूजा के बाद पंडित लोग बांटते हैं, तो ये बांट देंगे अपन। ये सब पान के पत्ते हैं, ये सब जो है विसर्जित हो जाएगा। समझिए ना आप कितना ईजी है। 2 तरह का पार्ट बना लेना, एक माँ को देने वाला अलग कर लेना है, भैरव जी को देने वाला अलग कर लेना है, और जो विसर्जित करना है उसको अलग करना है, ठीक है ना। ये सब इस तरह से करना है। अब ये हमारे ठाकुर जी हैं छोटे, देख ही रहे हैं, कन्हैया जी हैं, लड्डू गोपाल जी। हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, क्या करें, 3 है बल्कि, लड्डू गोपाल 2 हैं और एक मेरे पास मेरे लल्ला के तौर पे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं। तो इन तीनों की भी सेवा होती है। मैंने तो इन तीनों को भी पूजा बराबर करती रही हूँ। ऐसा नहीं कि माँ आई है तो इनको एक साइड में रख दूँ, सबकी पूजा होती है। डेली नियम जो है वो मैं करती हूँ, बीच में कुछ भी आता रहे त्यौहार वो अलग है। तो आप लोग इस तरह से मेरी पूजा भक्ति देख रहे हैं भावना से। मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कितना टाइम मुझको लगता है। मैं बाहर नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता भगवान से।
फुर्सत नहीं मिलती है। और मैं बताऊँ, मुझे बहुत आनंद आता है सेवा करने में। अब देखिए, ये जो जल है ना, मैं अपनी माला इसमें डाल रही हूँ पवित्र करने के लिए, क्योंकि इस जल से ज़्यादा पवित्र कुछ हो नहीं सकता। 9 दिन ये जल को जो है वो कलश रखा रहा है बंद करके, तो इसमें सभी देवी देवता का आवाहन रहा है। तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती कि मैं अपनी माला को, रुद्राक्ष को इसमें रखूँगी और इस जल में ये डूबी रहेगी। उसके बाद निकाल के इसको सुखा के इसमें देसी घी लगा के और ये पवित्र हो जाएगी। उसके बाद में इसको हम पूजा में जाप में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। आपकी माला जो है बहुत दिन हो जाते हैं तो उसको ज़रूर पवित्र कर लिया करिए, है ना, जल से। तो इस तरह से निकाल के इसको मैं फिर रख दूँगी। अब देखिए, मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके बताती जा रही हूँ, क्योंकि वॉइस ठीक नहीं आई थी उस समय जब मैंने इसमें की थी साथ में, तो शोर बहुत आ रहा था। तो अभी आपको सब बताया कि ये माला बहुत ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि हम साधना करते हैं तो मंत्र का जाप हम इस माला से करते हैं। तो ये माला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये माला में किसी का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये माला बिल्कुल अलग रखिएगा और इसको शुद्ध करिए और उसके बाद में इससे माँ का उपासना करिए, तो आपको बहुत कुछ इसका फल मिलेगा। तो आप जाप करिए, एक जाप करिए, एक माला उतारिए, 2 माला उतारिए, जितनी भी उतार रही है आपकी श्रद्धा है ना। तो मैं तो ये सब चीज़ करती रहती हूँ। जब माला डेली माला मुझे उतारनी पड़ती है, पड़ती क्या है, उतारती हूँ, मुझे अच्छा लगता है माँ का नाम लेना। तो माला से ज़रा आसान हो जाता है जाप करना, तो माला से करती हूँ। अब देखिए, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये सब होने के बाद में मैं, अब देखिए इसके आगे क्या है। आप लोगों ने भी मैंने तो श्री यंत्र भी रखा था और वास्तु यंत्र भी रखा था। तो ये स्वास्तिक भी बनाया था और साथ में षोडश अष्टकमल बनाया था। तो उसी के ऊपर कलश रखा था। तो इसलिए मेरे पास ये सब सामान और भी सामान है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोग रखते हैं तो ये देखिए, ये वास्तु यंत्र है ना। तो वास्तु यंत्र भी मैंने बिठाए थे, क्योंकि इस बहाने ये भी शुद्ध हो गए। जब हम पूजा करते हैं तो इनको भी एक बार शुद्ध कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि एनर्जी जो है दोबारा से उसमें आ जाती है। बहुत दिन से ऐसे ही रखे हुए थे भाई, खाली पूजा धूप लगती है। लेकिन अभी क्या है, हम पूरी तरह से विधिवत पूजा करते हैं, तो इनका भी एक तरह से दोबारा से एक तरह से पवित्र हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। अब सभी हमने जो नवग्रह बिठाए थे उनका आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बहनों को बता देती हूँ कि 9 हमने सुपारी ली थी जिनको नवग्रह बनाया था और तांदुल के ऊपर रखा था। तो वही सब नवग्रहों को हम हटाएंगे और उनके ऊपर हमने जो मौली बांधी थी, देख रहे हैं आप, ये सबको हटाएंगे। इनको सबको विसर्जित करना है। इनको पान का भोग दिया था, जैसे हम माता का भोग देते हैं ऐसे ही नवग्रहों को भी भोग दिया था और इनको बिठाया था। तो इनका से संबंधित फूल, ये सब कुछ जो भी कुछ है, इनको एक अलग जगह पे रख देंगे, क्योंकि इनको विसर्जित करना है ना। इनको हमें माता के मंदिर में नहीं ले जाना है, कहीं नहीं ले जाना है, इनको विसर्जित करना, जल में प्रभावित कर देंगे, या हम किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी उनको रख सकते हैं, मंदिर में कहीं डाल सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, इनको वहाँ स्थान दे देंगे ना। तो वैसे तो जल में प्रभावित करना अच्छा होता, वहीं जल में ही आप छोड़ दें। अब ये सभी चीज़ों को देखिए, बहुत प्यार से आप एक कटोरी में ही रखिएगा, कि ऐसे ही इधर उधर मत डालिएगा कि काम ख़त्म हुआ तो नवग्रहों की भी दुर्दशा कर दी, ऐसे मत करिएगा। और जो चावल हैं, ये चावल आप साफ़ करके अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। थोड़े आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा चावल हैं तो जो साफ़ चावल हैं उनमें से वो चावल जो हैं आप अपने खाने में भोग में ले लीजिए, और अच्छा रहेगा। और इन सब की मैं सफाई देखिए कितने प्यार से अलग अलग सब चीज़ों को कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि घसड़ पसड़ सारा कुछ उल्टा सीधा डाल दिया और सब, जैसे कई बार पुजारी लोग भी करते हैं ना, ऐसे सब बांधते सपोर्टा करके जी विसर्जित कर दो, फेंक दो। ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हर चीज़ बहुत मेहनत से आती है और अन्नपूर्णा का वास है। मेन बात है हर वस्तु में जो खाने की उसमें अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। तो अन्नपूर्णा को आप कभी भी नाराज़ ना करें। अन्न धन देने वाली देवी, हम एक एक दाने के लिए लोग तरसते हैं और हम उसका मिसयूज़ करें, अच्छा नहीं है। अन्न धन की वर्षा तभी होती जब आप उसकी कदर करते हैं। तो एक एक दाने की कदर करिए। जो भी आपने चावल इस्तेमाल किया वो चावल खाने में भोग में ले लीजिए, पका लीजिए उसको, पंछियों को डाल दीजिए। जो थोड़ा सा आपको लग रहा है उसमें फूल पत्ती ज़्यादा मिक्स हो गया तो उसको पका के पंछियों को दे दीजिए, पंछी खा लेंगे, किसी का पेट भरेगा। मतलब मेरा ये है कि वो हर चीज़ जो खाने की वस्तु है उसको कुछ भी नहीं फेंकिएगा, सब चीज़ आप यूज़ करिएगा। चाहे मावा है, चाहे चावल है, चाहे सुपारी भी आप यूज़ कर सकते हैं पान में, तो वो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो नवग्रह बना के रखी हुई हैं हमने यहाँ भैरव जी के लिए, वो हमें नहीं घर में इस्तेमाल करना चाहिए, वो उन्हीं को ही अर्पण करना चाहिए। सिर्फ माता का भोग प्रसाद हम खा सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान का हम खा सकते हैं, और शंकर जी को जो चढ़ाया हुआ वो भी हम खा सकते हैं। घर, पूरा घर परिवार, अड़ोस पड़ोस। अब देखिए जो पैसे सिक्के हैं जो भी, वो सब हम रख रहे हैं। तो ये सब पैसे वैसे हमारी मुद्रा जो होती है, मुद्रा के गुल्लक में डालते रहिए। एक गुल्लक बना लीजिए पूजा की, आप उसमें डालते रहिए, आपका खजाना भरा रहेगा। आप देखिएगा कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक एक का सिक्का, दो दो का सिक्का जब भी लगाती हूँ, संकल्प लेती हूँ तो वो पैसे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं। एक एक सिक्का को इस्तेमाल करता नहीं है। उसकी पोटली बना के मैं उसको खजाने में रख देती हूँ। माँ का आशीर्वाद बना रहता है, घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है ना। तो आप समझ रहे हैं ना। ये मैं देखिए डिब्बे में किस तरह से रख रही हूँ कि पूजा के पैसे हम भूल जाते हैं, घर की ज़रूरतों में फिर खर्च कर लेंगे। इसलिए ये पूजा में जो पैसे रखे हैं ये बहुत बड़ी एक तरह से लकी कॉइन होती है हम लोगों के लिए। तो ये लकी कॉइन है। आप 6 महीने बाद दुर्गा माँ आती है, 6 महीने बाद में हम माँ बिठाते हैं, हर 6 महीने बाद आती है। तो 6 महीने में हम 9 दिन उपासना एक ही देवी की कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना हमको उसका, उस परिश्रम का कितना बड़ा आशीर्वाद माँ का मिलता है। तो माँ का हर चुन्नी, हर एक चीज़ उनकी, अब ये चुन्नी जो चढ़ाई है ये भी हम माँ की चुन्नी अपने पास आशीर्वाद के तौर पे रखेंगे। हार माला जो भी उनको हमने चढ़ाया वो सब। अब ये चुन्नी जो है आप पूजा के टाइम अपने सिर पर ओढ़िएगा और फिर पूजा करिएगा, देखिएगा आप कैसा प्रभाव होगा। आपका मन इतना लगेगा पूजा में, ऐसा लगेगा माँ ने अपनी छत्र छाया आपके ऊपर रख दी है, अपना हाथ आपके सिर पे रख दिया। ये चुन्नी नहीं है, ये माँ की ममता है, माँ का प्रेम है। ऐसे समझ के इसको सिर पे रखिएगा कि जैसे माँ अपनी बच्ची के सिर पर हाथ रखती है, ऐसे माँ की चुन्नी हमारे सिर पर साए की तरह, उसकी छत्र छाया की तरह होती है। तो ऐसा भाव रख के आप इस चुन्नी को संभाल के रखिएगा। जब भी आप पूजा करें, आरती करें, जब जाप में बैठें और जब गद्दी पे बैठें अपनी, अगर गद्दी लगाता है कोई तब भी बोल रही, तो यही चुन्नी आप सिर पे रखिए, ठीक है ना। ये मेरी अन्नपूर्णा है, हमारी नानी की कुलदेवी। तो इनका वास है भाई मेरे घर में, अन्न धन की कमी नहीं होने देती है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरी 5 पुश्तों से अन्नपूर्णा मेरे घर में है, इनकी मैं पूजा करती हूँ। ये हमारे यहाँ की कुलदेवी हैं, हमारी मम्मी की। और मेरी कुलदेवी जो हैं वो माँ काली हैं, और बाकी हमारे ठाकुर जी हैं वो लल्ला की तरह हैं हमारे उनको मैंने लल्ला बना रखा है। और क्या बताऊँ, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, इनके संग बहुत बातें करती हूँ। इनको मैं ठाकुर जी नहीं समझती, ये मेरे लल्ला है। वो नटखट बहुत हैं, ये है ना, बहुत नटखट है। इनके इशारेबाजी हम सब समझ में आता। जब इनको खाना नहीं होता है तो ये जानबूझ के सब गिराते हैं, गिरा पड़ा के रख देते हैं सब कुछ, ऐसे करते हैं। इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना तो नहीं लेते हैं मुँह में, और इनके भाव मुझे ही समझ में आते हैं। जो करता है भक्ति उसको समझ में आते हैं। और माता मेरी मुझ पर बहुत मेहरबान रहती है, मैं उनके लिए तो कभी कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि माँ की असीम कृपा मुझ पर है। मैं सोचती हूँ शायद उन बेटियों में से मैं उनकी बेटी ऐसी हूँ जो वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। नटखट लाला जो देख रहे हैं नहीं है, नटखट बहुत नटखट है, ये बहुत नटखट है।
इनको कुछ नहीं अगर करना है उस दिन जान मुझ के गड़बड़ कर देते कुछ ना कुछ। और बहुत प्रेम करती हूँ मैं इनसे। लाला जो है मेरे को अपने लल्ला ही नज़र आते हैं इनमें। और आपको क्या बताऊँ, ये सब ठाकुर जी की सेवा है, मैं ही नहीं करती, सारा संसार कर रहा है, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। बस प्रभु का आशीर्वाद है, मेरे से सेवा ले रहे हैं, मैं सेवा कर पा रही हूँ, मुझे शरीर से स्वस्थ रखा हुआ है, इनका धन्यवाद करती हूँ। भोग प्रसाद सब कुछ जो कुछ भी मैं इनको देती हूँ ये ग्रहण कर लेते हैं। इससे बड़ी और क्या उपकार मेरे ऊपर है, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। अभी नवरात्र में भी कन्याएं जमाई तो उनकी आरती उतारना भूल गई और उनको प्रसाद नारियल का देना भूल गई। तो मैंने माँ से यही कहा, अरे माँ मैं तो भूल गई, कन्याएं चली भी गई। लेकिन ऐसा चमत्कार माँ ने कहा, जब मेरे को अंदर से पीड़ा हुई, मैंने कहा यार मैंने कपूर का उनको दीपक भी नहीं जलाया, पता नहीं इन कन्या में से कौन कन्या मेरे माँ के रूप में आई होगी, मैंने दीपक भी नहीं जलाया, आरती भी नहीं उतारी कन्याओं की। तो पता नहीं कहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, मेरी सहेलिका की 5 कन्याएं और आके बैठी है। मैंने कहा यार मेरे पास तो अभी भोजन भी है कि नहीं है, मैं तो खाना खाने जा रही थी, उपवास छोड़ने जा रही थी, पर मुँह में नहीं डाला था निवाला। तो ऐसा माँ चमत्कार करती है कि मेरा मुँह से निवाला एकदम वही का वही छोड़ दिया। जल्दी से गई, मैंने देगची देखी कि कितनी पूरियाँ बाकी हैं और 5 लोगों के लिए होगी कि नहीं होगी। लेकिन बच्चियाँ आई, 5 के लिए मैंने 2-2 पूरी भोग रखा। मेरे पास जो उनको उपहार देना था वो तो ख़त्म हो गया था, फिर मुझे याद है टॉफ़ियाँ याद आई, तो टॉफ़ियाँ मैंने रखी हूँ उनके लिए और उनको यथाशक्ति अपने इच्छानुसार उनको पैसे दिए। और मेरे को मौका माँ ने दे दिया, जो मेरे अंदर दुख था कि मैंने इनकी आरती नहीं उतारी, नारियल का भोग नहीं दिया, मैंने नारियल तोड़ा था तो नारियल का भोग दिया, उनकी आरती उतारी। और फिर मुझे समझ में आया ये कन्याएं कहाँ से आ गई, कन्या तो चली गई थी। फिर ध्यान आया मेरे अंदर जो दुख रह गया था कि मैं कन्याओं का ढंग से नहीं कर पाई, कन्या भाग गई जल्दी जल्दी में, रुकी नहीं। और मेरे तो माँ की आरती उतारना तो रह ही गई, मैंने कन्याओं की आरती नहीं उतारी, इसलिए माँ ने शायद ये दोबारा भेज दी। तो मैं इतनी प्रसन्न हुई। ऐसे छोटे छोटे चमत्कार देखिए, आप जब पूजा करते हैं, माँ से भक्ति से जुड़ते हैं, तो माँ आपके मनोभाव पढ़ लेती है। वो मेरे भाव पड़ गई थी कि मैं दुखी थी उस दिन, मेरे को ये लगा मेरे से भूल हो गई, मैं ये जो एक काम और करना था वो नहीं कर पाई, मेरे पास जो 2 चीज़ें और मैंने करनी थी, बच्चों के साथ बच्चों की आरती उतारनी थी, मैं माँ को अच्छे से बैठाना चाहती थी, तो माँ ने दोबारा अवसर दे दिया मुझे। ये ऐसी माँ है, ऐसी कल्याणी माँ है, आपके मन के भाव पढ़ लेती है, आप जो चाहते हो वही आपको देती है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है, जब जब मैं माँ से कुछ मांगती हूँ और मेरे मन में थोड़ा दुख रह जाता है, माँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। और कैसे करती है, उसको कैसे मेरे भाव समझ में आते मुझे नहीं पता। इसको लोग पत्थर की देवी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मुझे तो लगता है नहीं, मेरी साक्षात माँ मेरे सामने मेरी सुनती है। मैं जो कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, मन में रखती हूँ, वो भी सुनती है। तो ऐसी आराध्य देवी की उपासना आप लोग करिए बहनें। जो भी दुख संकट है आपके घरों के सब दूर होंगे, ये विश्वास रखिए। विश्वास की चीज़ है ना। अंधविश्वास नहीं करिए, लेकिन विश्वास करिए कि जो आपके अंतर मन में है वो देवी के आगे आप रखें ना रखें, देवी पढ़ लेती है। ये माँ इतनी करुणामयी है। माँ से जुड़ के, माँ से लगाव रखने के बाद में ऐसे चमत्कार आपके जीवन में जब होने लगते हैं तो आप समझ जाते हैं कोई शक्ति तो है। कि मैं खाना खाते हुए मेरा निवाला मैंने छोड़ा, सोचिए, और देवी रूप में 5 कन्याएं और आ गई। मेरा कैसा माँ ने परीक्षा ली, मैंने खाना छोड़ दिया, मैं घबरा गई, खाना मेरे पास है भी नहीं, मैं कहाँ क्या कन्याओं को दूंगी। लेकिन देवी माँ ने कहा नहीं, मैं आ रही हूँ। तेरे मन में रह गया ना कि तू आरती नहीं उतार पाई। तो बस यही माँ का परीक्षा थी और माँ मेरे मन के भावों को पढ़ रही थी। मैंने जैसे तैसे जो भी था रूखा सूखा बच्चों को दिया, बच्चों के आगे रखा, बच्चों के हाथ पैर धोए। और मैं वाकई में आपको ऐसे कितने चमत्कार बताऊं माँ के जो मेरे साथ होते हैं। बहुत सारे चमत्कार ऐसे हुए, मुझे मरने से बचाया माँ ने। कुछ शत्रु मेरे पीछे पड़ गए थे, माँ मेरे आगे ऐसे माँ ने दीवार खड़ी कर दी कि मैं बच गई, है ना। और बहुत कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते होते बचे मेरे।
है ना, एक बार बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होना था, जो मेरे पास से गाड़ी निकल गई बिल्कुल आगे से। मैं ऐसे हुई कि जैसे मैं एक कदम भी नहीं हिल पाई, लेकिन वो गाड़ी सर्राटे से बाहर एकदम ऐसे छू के मुझे निकल गई। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। तो देखिए ये कितने सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम मरने से बच जाते हैं। हमें जब भगवान पे विश्वास होता है, हम भगवान का नाम लेके जब हम कहीं पर फंस जाते हैं, तो वो भैया कहीं ना कहीं आपके पास आके खड़ी होती है, आपको दिखती नहीं है, लेकिन जब वो प्रमाणित करती है, आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ आके मुझे बचा के गई जिसको मैंने देखा ही नहीं, मुझे हुआ क्या पता। कई बार हम सोच ही नहीं पाते हैं, हमारे सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है जहाँ पर वो सोचना शुरू करती है। तो ऐसी आदिशक्ति आदि भवानी की मैं तो भैया कृपा पात्र हूँ। उसने मुझे चुन लिया अपनी बच्ची, मैंने उसे चुन लिया। मेरे तो प्राण, मेरी तो आत्मा सब वही है। मैं तो जीती भी उसके नाम से हूँ, मरती भी उसके नाम से हूँ। मैं तो सोचती हूँ माँ, बस जब भी मुझे मृत्यु भी आए, कुछ भी आए, मुझे अपने में ही समा लेना, मुझे नहीं कहीं जाना। बहनों, ये देवी का जो भी आराधना करते हैं साधक जो भी हैं, वाकई में जो साधना करते हैं वो जानते हैं इनकी शक्ति को, है ना। आदि शक्ति तो है ही ये, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इनकी आराधना करने के बाद ना हो। कैसी भी कार्य हो, कितने भी आप दुख संकट में घिर गए हों, आप देवी माँ को याद कर सच्चे दिल से करके देखिएगा, सारे संकट एक क्षण में दूर कर देती हैं। हाँ, मैं एक बात और भी आपको बता दूं, जो लोग भी देवी के उपासक होते हैं उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, माँ की शक्ति आ जाती है। वो कभी किसी से डरते नहीं हैं, सच्चाई पर टिके रहने वाले लोग होते हैं, और सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटते। दूसरा क्या है कि मेरे मन में खुद भी ऐसा हो गया कि जब से देवी की आराधना शुरू करी है, माँ आदिशक्ति भवानी की कृपा ऐसी रही है कि मैं झूठ तो बोलती ही नहीं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो मुझे गलत लगता है मैं उस गलत के साथ कभी खड़ी नहीं होती, क्योंकि जो देवी के उपासक होते हैं उनको खड़ा होना भी नहीं चाहिए कि माँ की शक्ति आपके साथ में है, तो आप किस लिए डरते हो और क्यों डरते हो। और दूसरा, कोई आपका क्या कर जाने वाला है, जो भी करने वाली है वही आदि शक्ति आपके साथ है। जो शक्तियाँ आपको बहुत कुछ दे रही हैं, तो बजाय आप उनका ही अनुसरण करिए, आप उनको ही अपना सब कुछ मानिए। क्यों लोगों से डरना है, क्यों लोगों के आगे चमचागिरी करनी है, क्यों? क्योंकि कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। जब बुरा वक्त पड़ने वाला है ना, तो सब देवी माँ ही आपको निकालने वाली है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, और जिस दिन से मैंने माँ का स्वरूप जाना है, जिस दिन से माँ की शक्ति जानी है, मैं समझ गई हूँ कि सबकी शक्तियाँ फेल हो जाती है उधर आके। एक वही होती है जो हमें मरने जीने हर चीज़ के संकट से बाहर उबारती है। ठीक है, लोगों का साथ चाहिए, समुदाय भी चाहिए, बोलने बालने को लोग भी चाहिए, वो सब ठीक है, समाज भी चाहिए। लेकिन ये समाज में आपका भी तो अपना एक स्थान है। वो स्थान माता ही आपको दिलाती है और कोई नहीं दिला सकता, सब टांग खींचने वाले होते हैं। तो आप ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी साधना में ध्यान लगाइए, अपने उन इष्ट देवों को, उन शक्तियों को पहचानिए जो शक्ति आपको बहुत कुछ दे रही है। उनसे बढ़ के तो कोई भी नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि वो शक्तियाँ ही आपके चारों ओर रहती हैं। आप जो भी इच्छा करते हो वो शक्तियाँ आपको सब कुछ दे देती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं होता किसी के आगे गिड़गिड़ाने का। आप स्वाभिमान से जीवन को जी सकते हैं, और स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए आपको धन चाहिए, आपको बल चाहिए शरीर का, आपको स्वास्थ्य चाहिए, और आपको संकट से उभारने के लिए, आकस्मिक घटनाओं से बचाने के लिए। और मेरे साथियों, आप सबको कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे बताइएगा। मेरी बातें आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर आपको मेरी ये सब बातें निजी जीवन के बारे में और अनुभवों के बारे में और जानना है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे।